एयरप्लेन का एक पहिया अकेले ही अराउंड 38 टन जितना वेट उठाकर दौड़ लगा सकता है। आखिर कैसे? क्यों वो इतने वजन के बावजूद भी नहीं फटता है? सवाल है, व्हाई डोंट एयरप्लेन टायर्स एक्सप्लोड व्हाइल लैंडिंग? ये है 27 इंटू 7.75 R15। ये है सबसे कॉमनली यूज होने वाला बोइंग 737 पैसेंजर एयरक्राफ्ट के टायर के डायमेंशंस। इन नंबर्स का मतलब होता है कि बोइंग 737 का एक टायर 27 इंच डायमीटर और 7.75 इंच चौड़ा होता है, जिसे एक 15 इंच के व्हील पर लगाया जाता है। 15 इंच व्हील डायमीटर का मतलब समझ रहे हो? अपने टोयोटा फॉर्च्यूनर के व्हील से भी 2 इंच कम। तो जरा सोचो, जब एक पूरी तरह से भरा हुआ एयरप्लेन इतने छोटे डायमीटर वाले व्हील पर 270 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार और इंडिविजुअली 38 टन का लोड डालता है, तो उसकी क्या हालत होती होगी? इतना प्रेशर झेलने के बाद ये काफी ज्यादा इंट्रिगिंग लगता है कि ये टायर्स बिना फटे इतना चल कैसे लेते हैं भाई। एक ऑर्डिनरी एयरप्लेन का टायर इतना मजबूत होता है कि तकरीबन 500 लैंडिंग्स तक चल सकता है और उसके बाद भी उसे पूरा रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती। 500 लैंडिंग्स के बाद बस उसके टॉप रबर लेयर यानी कि ट्रेड को रिप्लेस किया जाता है, जिससे टायर फिर से नया जैसा हो जाता है। और ये रीट्रेडिंग हम तकरीबन 7 बार तक कर सकते हैं बिफोर कंप्लीटली रिप्लेसिंग द टायर, यानी ऑलमोस्ट 3500 मोर लैंडिंग्स। इतनी लैंडिंग्स झेलने की ताकत इन टायर्स को मिलती है उनके ट्रेड लेयर के नीचे मौजूद कई सारे नायलॉन और एरामिड मटेरियल से बने प्लाइज या लेयर्स की बदौलत, जिससे ये ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल बन जाते हैं। इनफैक्ट अब तक जितने भी ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं ना जिनमें टायर्स इन्वॉल्व थे, वो ज्यादातर व्हील डैमेज की वजह से हुए थे, टायर के फटने की वजह से नहीं। पर ये सिर्फ इकलौती ऐसी वजह नहीं है जो टायर्स को मजबूती प्रदान करती है। इन टायर्स के अंदर की गैस और उसका प्रेशर भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। हम जो गाड़ियां चलाते हैं ना, उनके टायर्स में नॉर्मल हवा भरी होती है जो फुस निकल भी जाती है, और इस हवा में बाय द वे मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स टायर की अंदरूनी लाइनिंग के साथ रिएक्ट करके उसे धीरे धीरे डैमेज करने भी लगते हैं। अब नॉर्मल गाड़ियों के मामले में ये डैमेज इतना ज्यादा खतरनाक नहीं साबित होता, क्योंकि उनके ऊपर इतना लोड नहीं होता। मगर एयरप्लेन्स के मामले में ये छोटा सा डैमेज भी 300-400 लोगों की जान ले सकता है, और इसीलिए एयरप्लेन्स के टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जो आसानी से किसी अन्य मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करती। ऊपर से क्योंकि इन एयरप्लेन्स को बेहद भारी वजन के साथ लैंड करना पड़ता है, इनके टायर्स का प्रेशर ऑलमोस्ट 200 psi तक रखा जाता है। कंपैरिजन के लिए हमारे नॉर्मल गाड़ियों के टायर्स का प्रेशर सिर्फ 30 से 32 psi तक ही होता है। इतना ज्यादा प्रेशर बेसिकली एयरप्लेन के टायर्स को किसी पत्थर जितना ठोस बना देता है, जो लैंडिंग के दौरान होने वाली स्किडिंग और 460 किलोमीटर पर आवर तक की तेज रफ्तार को भी आसानी से झेल सकता है। माइंड ब्लोइंग, राइट? अब देखो फ्रेंड्स, ये तो हुए वो के जवाब जो आपने मुझे पूछे थे और जो मैंने दिए। अब बारी है आपकी मुझे जवाब देने की। एक ऑर्डिनरी गाड़ी के पहियों पर अच्छी ग्रिप के लिए अलग अलग पैटर्न्स बने होते हैं, मगर एक प्लेन के पहियों पर सिर्फ कुछ सीधी लाइंस, ग्रूव्स ही बने हुए होते हैं। तो क्या एयरप्लेन्स को लैंडिंग के वक्त अच्छी ग्रिप की जरूरत नहीं होती? आपको क्या लगता है? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर